नमस्कार। साधना न्यूज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे सरकार के उस प्रयास की जिसके द्वारा देश में कम से कम भूख से कोई मौत नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा कानून के बाद सरकार का यह प्रयास है कि गोदामों में रखे अतिरिक्त अनाज को निर्यात करने के बजाय बीपीएल परिवारों तक पहुंचाया जाए। निश्चित तौर पर सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। अतिरिक्त और रखरखाव के अभाव में सड़ रहे अनाज को गरीबों के बीच बांटने की बात पहले भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सड़ रहे अनाजों को गरीबों के बीच बांटने को कहा था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया था। सरकार अपनी मजबूरियां गिनाती रही, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो सरकार को निर्यात पर रोक लगाने की जरूरत महसूस हुई, अनाज गरीबों के बीच बंटवाया जाए, इस तरह का फैसला लेना पड़ा और यह सही लगने लगा। क्या सरकार का यह फैसला अमल में आ भी पाएगा? क्या क्या अड़चनें हैं इस राह में और इन अड़चनों को दूर कैसे किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ होंगे हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह, स्टूडियो में मौजूद हैं। एनके, बहुत स्वागत है आपका, स्टूडियो में आप शामिल हो रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पोस्टमार्टम की। जनता के हित के नाम पर राजनीति आम बात है। अनाज के मुद्दे पर भी देश के राजनीतिक गलियारों में कई बार शोर मचाया जा चुका है। हम आपको दिखाते हैं अनाज पर की गई राजनीति की एक झलक। अनाज बांटने को लेकर राजनीतिक तकरार पुरानी है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजियां सामने आई हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, गोदामों में अनाज सड़ाने के बजाय सरकार उसे भूखे गरीबों में मुफ्त बांट दे। सरकारी गोदामों में अनाज सड़ता रहे और देश की जनता भूख से मरे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री का बयान, सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के नीतिगत मामलों से दूर रहना चाहिए। शरद पवार का बयान, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना मुश्किल है। सरकार किसी भी हालत में मुफ्त अनाज नहीं बांट सकती। हाँ, सस्ती दरों पर गेहूं व चावल जरूर मुहैया करा सकती है। गरीबों में बांटने के लिए राज्यों को 25 लाख टन अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का फैसला किया गया है। यह अनाज बीपीएल परिवारों को निर्धारित दर पर वितरित किया जाएगा। मुफ्त में अनाज बांटना संभव नहीं है। नितिन गडकरी का बयान, सरकार की शह पर गोदामों में जानबूझकर अनाज सड़ाने का कुचक्र रचा जाता है ताकि सड़े हुए अनाज को शराब बनाने के लिए भेजा जा सके। तो निर्यात नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अतिरिक्त अनाज होंगे उसे गरीबों के बीच बांटा जाएगा। यह फैसला अब सरकार ने भी लिया, लेकिन इसी ओर इशारा किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी। तब क्यों ये अच्छा नहीं लगा था? हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह मौजूद हैं। एनके, कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के मायने में सबसे पहली बात तो यही है कि सरकार को अब ये फैसला अच्छा कैसे लगने लगा है? ये फैसला ले लिया उन्होंने। नहीं, ये फैसला ताज्जुब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बातें कहनी पड़ रही हैं? सरकार अपना दावा करती है कि वो कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, और उसका ये जिम्मा है कि वो कल्याण करे समाज का। आपके यहाँ चूहे खा रहे हैं, सड़क पे पानी बरसने से अनाज सड़ रहा है, और सरकार को गरीबों को देना है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट बताएगी। आपको खुद करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट तो रोकना चाहिए था कि भाई आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि आप गरीबों को अनाज दें, अमीरों को ना दें। ये सुप्रीम कोर्ट का उल्टा रोल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उनको सरकार को ताकीद की कि आप ये अनाज जो सड़ रहा है इसको आप बंटवा दें। एक बहुत ही अच्छा सजेशन था। लेकिन शरद पवार, प्रधानमंत्री, सब लोग खड़े हो गए कि नहीं साहब, ये पॉलिसी मैटर आप क्यों डिसाइड करते हैं? अरे भाई, गरीब को पेट में ना जाए, चूहे अनाज खा जाएं, और चूहे भी नहीं खाएं, ये जो सरकारी चूहे हैं वो खा रहे हैं। तो सरकारी चूहे अनाज खाएं, सड़कों पे सड़ रहा हो और आप इसको ना बंटवाएं। कितना इनसेंसिटिव ये गवर्नमेंट है, कितना मतलब जो इसके जो होता है सेंसिटिविटी, वो लगभग लगता है खत्म हो गई, संवेदना शून्य हो गई है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो कहीं से कोई गलती नहीं थी उस समय अनाज। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश में करीब 60 मिलियन टन अनाज हर साल सड़ के, खराब होके, सरकारी चूहे खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं। 60 मिलियन टन, हमारे उत्पादन का करीब 28% सड़ जाता है। हमारा उत्पादन अभी तक 218 मिलियन टन था,
जो कि अब की बार ऊपर वाले का करम है, जिसकी वजह से 235, चूंकि हमारे यहाँ ये सरकार का कमाल नहीं है, ये हमारे किसानों और ऊपर वाले का कमाल है कि अच्छी बारिश हुई, जिसकी वजह से आज 235 मिलियन टन होने जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड है अपने आप में। 235 मिलियन टन, जिसमें गेहूं मुझे लगता है कि 80 मिलियन टन होगा और करीब 95 से 100 मिलियन टन तक चावल होने जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आज आपके पास अनाज है। अनाज उस समय भी था। आज आप ताज्जुब करेंगे कि सरकार के पास जो भंडारण की क्षमता है वो सिर्फ 62 मिलियन टन की है, जबकि हमारे पास जो गेहूं इस समय स्टॉक में पड़ा हुआ है वो 65 है और अभी आता जा रहा है। मतलब कि अभी करीब करीब 5 मिलियन टन और आएगा। आपने बताया कि 235 के आसपास पहुंचने वाला है इस बार रिकॉर्ड। 235 मिलियन टन टोटल प्रोडक्शन होगा, जिसमें कि आपके पास भंडारण समझा 60 मिलियन टन की है, 62 मिलियन टन की, और टोटल जो आवक हो रही है मेरा अंदाजा है कि करीब 8 मिलियन टन, आपका 70 मिलियन टन हो जाएगा। 8 मिलियन टन देश में सड़कों पे पड़ा रहेगा। बिल्कुल, सड़कों, बारिश आ रही है, बारिश में ये सड़ जाएगा, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है कि इसको किसी तरह से बंटवा दें। यही वजह है कि सरकार ने कहा कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का, जिसकी वजह से आज ये बिल बनने जा रहा है, खाद्य सुरक्षा बिल, और ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी कदम है, क्रांतिकारी कदम है। जी, इनके आप हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ अतुल अंजान जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी इस मसले पर हम राय लेते हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। धन्यवाद। तो सरकार का ये फैसला, आप इससे सहमत नजर आते हैं? आपको इसकी व्यवहारिकता में विश्वास लगता है, भरोसा लगता है? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? लाखों टन अनाज सड़ गया। पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा था कि ये चावल गेहूं सड़ रहा है, कुत्ते खा रहे हैं, बिल्ली खा रहे हैं, सड़ रहा है। जो लोग उसको, गरीब भूखे लोग उसको, एक 70 साल की बुढ़िया वहां से कुछ रेलवे स्टेशन के पास सड़ा हुआ चावल लेने गई, उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। ये सब हो रहा है, क्यों नहीं आप गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बांट दो? तभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या शपथ पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं दे सकते निःशुल्क। अब फिर लाखों टन गेहूं सड़ रहा है? तो अब आप कुछ करने जा रहे हैं, और भाई इनके कह रहे हैं बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने उठा लिया है। बाप रे बाप, इस देश में यही तो एक झगड़ा पैदा कर दिया गया है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कौन देश चलाना चाहता है, कौन देश डुबाना चाहता है, और दोनों ही एक साथ, लूटपाट में दोनों ही एक साथ हैं, सोनिया और मनमोहन, और आप एक को क्रेडिट दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने दीजिए। अतुल जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि खाद्य सुरक्षा बिल जो आ रहा है देश में, वो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि उससे कम से कम ये एश्योरेंस रहेगा कि बीपीएल और कुछ सेक्शन एपीएल के एक सर्टेन रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे अनाज पाएंगे। इसको अमल करना ना करना ये सरकार का बात की बात है, लेकिन अपने आप में ये कानून बहुत अच्छा है। कानून तो इनके भाई बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, आपने भी, मुझे याद है कि उसकी कितनी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, लेकिन इस सरकार के जनता विरोधी और गरीब विरोधी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था, क्या था, क्या एफिडेविट दिया था कि हम नहीं दे सकते। तो मैं इस सरकार के अंदर से लोगों से नहीं समझता कि एनएसी कह देगी। एनएसी क्या चीज है? ये कोई सर्वोच्च संस्था है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? तय कर दे कि कौन इस देश को चला रहा है, और अगर पारित होना, ये पारित, इसके लिए कानून बनाने की, खाद्य सुरक्षा का तो सवाल हम लोग उठा रहे हैं। आज सवाल है कि आप कानून जब तक बनाएंगे, पंजाब और हरियाणा के अंदर लगभग 25 से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल सड़ जाएगा। आप उसको बांट क्यों नहीं देते? जी, आपने देखा होता, इसके पहले हमने यही कहा था, जो खतरा है 8 मिलियन टन, आज 62 मिलियन टन का भंडारण क्षमता है और 70 मिलियन टन आने जा रहा है। 8 मिलियन टन सड़कों पे रहेगा, मतलब 80 लाख टन, और ये 80 लाख टन कम से कम पूरे देश को 1 महीना हम फ्री खिला सकते थे, वो सड़ने जा रहा है। मैं इसी की तरफ, अभी आपने सुना नहीं था, उसके पहले हम ये बता चुके हैं। आप अनुभवी आदमी कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, मैं तो रोज गांव में घूमता रहता हूं, रोज सड़कों, एक राज्य से दूसरे राज्य, ट्रेनों के किनारे देख रहा हूं, थक्के लगे हुए हैं, बोरियों पर बोरियां रखी हुई हैं, उसके ऊपर तिरपाल भी नहीं डाला गया, सड़ रहा है, चूहे बिल्ली खा रहे हैं।
और हम इस देश के अंदर जहां 20 रुपए रोज पर 77% लोग रहते हैं, यहाँ पर एक वक्त की रोटी को खिलाने के लिए अपने जिस्म को बेचती हुई औरतें हमको पार्कों में दिखाई पड़ती हैं। उस देश के प्रधानमंत्री और महिला होने का बड़ा दावा करने वाली सोनिया गांधी कर क्या रही है? कर क्या रही है? एनएससी का बिल पास कर रहे हैं। जब तक ये बिल पास करेंगे, हमको इन एनके सिंह जी झूठे और बेईमान लोगों पर यकीन नहीं है। आपको यकीन हो सकता है बहुत। ये लोगों ने लिख के दिया है, जानते हैं, इलेक्शन कमीशन में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कि उनके पास कार नहीं है। उनके यहाँ कोई सुबह उठ करके देखिए, हयात एजेंसी की गाड़ी आके खड़ी रहती है, रोज विदेशी मेहमान चाय पीते हैं, तो रात में खाना खाते हैं। यहाँ 435 रुपए का एक कप चाय मिलती है, वहां के लोग जो है आकर के खाना खाते हैं, और रिकॉर्ड में देखते हैं कि इनके किसी ने खाना नहीं खाया, किसी विदेशी मेहमान का खाना का पैसा नहीं गया सोनिया गांधी के यहाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और आप कम्युनिस्ट लीडर होने की वजह से आप बिल्कुल सरकार को क्रिटिसाइज करें। हमारी मजबूरी यह है कि सर्टेन एस्पेक्ट्स जो हैं इसके, जो कि पॉजिटिव हैं, उसका अमली जामा कब पहनाया जाएगा या नहीं, ये डिस्ट्रस्ट तो आप कह सकते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम जनता को ये तो बता दें कि कानून है क्या, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है, ये अभी ड्राफ्ट तैयार किया है, जो कि नेचुरली गवर्नमेंट के पास जाएगा, कैबिनेट अप्रूव करेगी, पार्लियामेंट जाएगा, वहां से स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। ये प्रक्रियाएं तो है ही हैं, लेकिन, और आपका बिल्कुल सही है कि आप उस विश्वास नहीं है, विश्वास मुझे भी नहीं है, लेकिन एक प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, खास करके मीडिया के लिए, मजबूरी होती है कि वो ये तो समझे कि भाई कोई एक संस्था है जिसको अवलंबन मान सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए ये बात कह रहे हैं। ये कितने साल से हम सुन रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। आपने जितनी बात साधना न्यूज पर कही है, साधना टीवी पर जितनी बात कही और जितना अभी आपने वक्तव्य दिया है, यही सिर्फ लिख करके दे दिया जाए, यही ड्राफ्ट हो जाएगा। लेकिन इन बुद्धि विरोधी मोर्चे के सक्रिय सदस्यों को 3-3 साल लग जा रहा है ये ड्राफ्ट बनाने में, 2-2 साल लग जा रहा है। ये हो क्या रहा है? जी अतुल जी, कुल मिलाकर कहें कि एक बार फिर से सरकार ने एक छलावा किया है जनता के साथ अपने ही फायदे के बाद। अरे क्या मैं बताऊं आपसे, हम 1,76,000 करोड़ रुपए की 2G स्कैम की बात कर रहे हैं, और अभी 2 लाख करोड़ रुपए का कांडला पोर्ट का स्कैम सामने आ गया। ये लूट आ गई। हम क्या कहें? अरे भूखे को खाना खिला दो यार। बिल्कुल अतुल जी, मनमोहन जी, और हमको मत इनके सिंह जी कही कि कम्युनिस्ट है। मैं कम्युनिस्ट होकर बात नहीं कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट होने के नाते, कांग्रेस होने के नाते, बीजेपी होने, एक मानवता भी तो कोई चीज होती है, मानवीय दृष्टिकोण भी तो होता है, देश भी तो कोई चीज होती है। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, और वो प्योरली एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो दर्द है, और हम सब उसमें शरीक हैं, हम सब भी उसी भाव में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी हमसे बात करने के लिए। अतुल अंजान हमारे साथ है, और वाकई इन्होंने जिस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी गरीबों को खाना खिला दे, कम्युनिस्ट नहीं बोल रहा था, क्योंकि कम्युनिस्ट इस तरीके से प्रार्थना करता ही नहीं है, वो जिद करता है, हक की लड़ाई लड़ता है। हम इसके और गंभीर पहलुओं पर चर्चा करेंगे इनके, क्योंकि आपने कहा कि इसकी व्यवहारिकताएं क्या हैं और वाकई ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।